जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों क्लासेज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 7 निबंध हिंदी में लेकर आए हुए हैं। इससे बार आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। बस आप ये 7 निबंध तैयार कर लीजिए, आपका पेपर में हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, इससे बार आपको पेपर में आपकी बात देखने को नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। पहला आपका यहाँ पे रहेगा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। कहने का मतलब विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ऐसे आपको निबंध देखने को मिलेगा। ठीक है, 7 लिया हूं, 7 से बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बस आप इतना तैयार कर लीजिए। ठीक है, इतना नहीं तैयार कर पाते हैं तो आप किसी लायक नहीं हैं। ठीक है, बस आप इतना तैयार कर लीजिए, आपका हो जाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे रूपरेखा। इसमें क्या लिखेंगे? रूपरेखा। रूपरेखा में लिखेंगे अनुशासन से तात्पर्य। दूसरा लिखेंगे अनुशासन का महत्व, विद्यालय में अनुशासनहीनता। और अगला लिखेंगे अनुशासनहीनता के निराकरण के प्रयास। अगला लिखेंगे उपसंहार। ऐसे आप रूपरेखा में लिखेंगे। उसके बाद इसमें जो भी 5 हेडिंग है ना, 5 हेडिंग यहाँ तक, तो पांचों हेडिंग को अलग अलग से लिख करके उसके अंदर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए, पहला हेडिंग यहाँ पे लगाएंगे अनुशासन का तात्पर्य। ठीक है, चाहे अनुशासन से तात्पर्य आप ऐसे हेडिंग लगाएंगे और ऐसे आप लिख देंगे। जो लिखा गया मैं इसको पढ़ पढ़ के समझाऊंगा नहीं, क्योंकि पढ़ पढ़ के समझाऊंगा तो 7 निबंध लाया हूँ, 7 तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। पेपर नज़दीक आ गया, स्क्रीनशॉट लेकर के आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए अगला हेडिंग लगाएंगे इसमें अनुशासन का महत्व। क्या है? अनुशासन का महत्व क्या होता है, यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हम लोग अगला हेडिंग क्या लगाएंगे। अगला हेडिंग लगाएंगे विद्यालयों में अनुशासनहीनता। ऐसे आप हेडिंग लगा करके आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अगला हेडिंग देखिए अनुशासनहीनता के निराकरण के उपाय, मतलब कैसे इसको प्योर करना है, शुद्ध करना है, कैसे इसको समाप्त करना है, कैसे अनुशासनहीनता समाप्त होगा। विद्यालय में या कहीं पर भी अनुशासनहीनता ज़्यादा होता है, तो कैसे इसको समाप्त करना है वैसे इसमें लिखना है। ठीक है, लास्ट में आप उपसंहार क्या लिखेंगे? उपसंहार ऐसे आप लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। आप 10 में रहिए चाहे 12 में रहिए। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, जो हमने 7वें नंबर पे लास्ट में रखा है, वो अब की बार बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो आ जाएगा। इसीलिए आप 1 से लेकर के 7 तक जितना मैं लाया हूँ 7 तैयार कर लेंगे तो 7 में से आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप 7 तैयार कर ले, मतलब केवल 7 नंबर को तैयार कर ले तो आपका हो जाएगा। 7 तैयार करेंगे तभी होगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं कौन सा है, उस पर हम टिप्पणी करते हैं। अगला जो है, जो विषय का चर्चा बना हुआ है, ठीक है, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। यह अब की बार आने की संभावना बनी हुई है, चाहे 10 में रहिए चाहे 12 में रहिए, बेरोजगारी का सामना सब लोग कर रहे हैं। इस पर निबंध आने की संभावना बनी हुई है, इसको आप बढ़िया से तैयार कर लेंगे। इसमें लिखेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में लिखेंगे प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी का कारण, बेरोजगारी को रोकने के उपाय, उपसंहार। ऐसे आप लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला चलेंगे। 7 है, 7 देख करके जाइएगा, इससे बार आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, या मेरा गारंटी है। ठीक है, पिछली बार मैं गेस किया था और पढ़ाया था, उसमें मैं टॉप 10 लाया था, इसमें टॉप 7 लाया हूँ, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। पिछली बार जो लाया था उसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पेपर के बाद बताए भी थे कि सर लड़ गया था, तो आपका भी लड़ जाएगा। बस ट्रस्ट कीजिए, बस 7 तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना लगाएंगे। प्रस्तावना में जो भी यहाँ पे लिखा गया लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे बेरोजगारी का अर्थ। क्या लगाएंगे? बेरोजगारी का क्या अर्थ है? बेरोजगारी आप समझते होंगे, बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। ठीक है, बेरोजगारी आप समझ सकते हैं। ठीक, अगर देखिए बेरोजगारी का कारण, क्या कारण है, क्यों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे आप लिखेंगे। आगे लिखेंगे बेरोजगारी के कारण, आगे कैसे लिखेंगे देखते हैं। आगे लिखेंगे यहाँ पे बेरोजगारी का कारण, यहाँ पे बढ़िया से लिख लेंगे। आगे यहाँ पर बेरोजगारी का कारण लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे बेरोजगारी को रोकने के उपाय, कैसे इसको रोकना है। ठीक है, तो कैसे रोकना है इसको देखिए यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे कैसे आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट इसको बढ़िया से आप ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कौन सा हेडिंग लगाना है। लास्ट हेडिंग हमारा है उपसंहार। क्या है इस टॉपिक का? अगला हेडिंग क्या है? उपसंहार। उपसंहार को स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए, फिर हम चलेंगे अगले निबंध की ओर।
ठीक है, ऐसे आप इसको राइट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको बारीकी से अलग अलग क्लास लेकर के पढ़ा दूंगा। ठीक है, वैसे पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तैयारी ज़बरदस्त इस समय चल रहा है। तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका जो तैयारी है ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आपकी अच्छाई के लिए कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर कौन सा जो निबंध है जो अब की बार आएगा। अगला यहाँ पर है तीसरा नंबर, प्रदूषण की समस्या और समाधान। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप तैयार कर लेंगे, रूपरेखा आप समझ सकते हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसको शो करा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रस्तावना लगाएंगे, प्रस्तावना के बाद प्रदूषण का अर्थ लगा देंगे, ऐसे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला लगाएंगे प्रदूषण का प्रकार। ठीक है, प्रदूषण के प्रकार के बाद लिखेंगे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण, यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण लिखेंगे। उसके बाद रेडियोधर्मी प्रदूषण है, रासायनिक प्रदूषण। ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से और इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, प्रदूषण की समस्या तथा इससे होने वाली हानियां, ऐसे आप बढ़िया से इसको राइट कर लेंगे। ठीक है, समस्या का समाधान यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे उपसंहार। क्या लिखेंगे? उपसंहार लिख करके इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला चौथे नंबर जो इंपॉर्टेंट, इसको समझते हैं। अगला देखिए चौथा नंबर, अगला देखिए जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप। इस पर भी अब की बार आ सकता है, इसको आप बढ़िया से तैयार कर लेंगे। यहाँ पे प्रस्तावना रूपरेखा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, ऐसे आप हेडिंग लगाएंगे और इसको बढ़िया से राइट करेंगे। ओके, देखिए इसमें कैसे कैसे लिखना है। जनसंख्या के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या कारण है, इसको राइट करेंगे। आगे देखिए, आगे आप ऐसे लिख देंगे जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, और लास्ट में लिखेंगे उपसंहार। क्या लिखेंगे? उपसंहार आप ऐसे लिख देंगे तो यह जो एस्से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले एस्से की और। अगला निबंध क्या होगा जो पेपर में आएगा। अगला देखिए वन महोत्सव या वृक्षों की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा। या कह सकता है वन महोत्सव या वृक्षों की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा या वृक्षों का महत्व। ठीक है, वृक्षारोपण का महत्व, ऐसे आपको हेडिंग मिल सकता है लिखने के लिए, तो आप भरमेंगे नहीं। कोई भी हो, वन महोत्सव हो चाहे वृक्षारोपण हो, ठीक है, इस टाइप के वर्ड आएंगे तो आप इसी को लिखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने अंग्रेजी में भी इससे बहुत सारा पढ़ा दिया है, आप 10 में हो चाहे 12 हो। ठीक है, दोनों क्लासेस के लिए हमने आर्टिकल एस्से जो होता है एप्लीकेशन, बहुत सारा चीज पढ़ा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखना है, देखिए इसमें रूपरेखा क्या है, रूपरेखा लिखना है। क्या लिखना है? रूपरेखा लिख करके आगे लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखने के बाद आप लिखेंगे वन महोत्सव का उद्देश्य, ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे महोत्सव की आवश्यकता, ऐसे आप लिखने के बाद आगे लिखेंगे, आगे हेडिंग लगाएंगे वनों के कटाई के कारण, ऐसे आप लिख देंगे। और नेक्स्ट लिखेंगे वनों के लाभ, वन से क्या फायदे हैं उसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं आगे क्या क्या आपको लिखना है। आगे लिखेंगे उपसंहार। क्या लिखेंगे? उपसंहार लिख देंगे। फिर चलेंगे हम अगले निबंध की ओर। अगला जो है इसमें 6वें नंबर पे आतंकवाद समस्या और समाधान। इस पर भी अब की बार हो सकता है पेपर में मिल जाए, इसको बढ़िया से आप तैयार कर लेंगे। रूपरेखा आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रस्तावना हेडिंग लगा हुआ है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें ऐसे आप लिखने के बाद क्या लिखेंगे, आतंकवाद के कारण। क्या कारण है जो आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आगे समझिए, भारत में आतंकवाद क्या है, भारत में आतंकवाद, ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे भारत में आतंकवाद के कारण, इसमें जो यहाँ पे लिखा गया उसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद लिखेंगे आतंकवाद के अंत का उपाय, कैसे इसका अंत होगा, इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग उपसंहार। क्या है? उपसंहार, कैसे इसका उपसंहार करेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे आप इसको बढ़िया से राइट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। अगला जो लास्ट निबंध है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगा। ठीक है, इन सातों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले हमने अंग्रेजी में जो भी है एस्से वगैरह पढ़ा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला निबंध हमारा है, सबसे इम्पोर्टेंट निबंध जो है 7वें नंबर हमने रखा था, विज्ञान का चमत्कार या विज्ञान वरदान या अभिशाप। यह पेपर में कई बार आया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह अब की बार पेपर में आएगा तो आएगा, इससे बाहर आपको नहीं आएगा। इसका रूपरेखा आप समझ सकते हैं, प्रस्तावना यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है,
बढ़िया से स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वगैरह कर दीजिए। यहाँ पर ऐसे आप हेडिंग आएंगे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में, यहाँ लिखेंगे मनोरंजन में, क्या लिखेंगे, मनोरंजन में। उसके बाद लिखेंगे विज्ञान अभिशाक के रूप में, ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐसे लिखते हुए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखिए इसमें आगे क्या क्या लिखना है, इसमें आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लास्ट में आप लिख देंगे उपसंहार, उपसंहार लिख देंगे तो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपका 7 जो निबंध समाप्त हो चुका है। इन 7 को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा, ठीक है। इस प्रकार यह क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आपके मन में अगर डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए। स्वस्थ रहिए मस्त रहिए प्यारे बच्चों।